हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हमने कल एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था और फर्स्ट पार्ट भी उसका हो गया था। सेकंड पार्ट वाज योर होमवर्क, पर बच्चों को उसमें डाउट होगी, आई एम श्योर। हो सकता है आपने कर भी लिया हो, पर चलिए मेरी उसके लिए मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक बार ही समझा दूँ, ठीक है, अगर ताकि कोई डाउट हो तो वो आपकी क्लियर हो जाए। ओके, सो ये हमारे पास फिगर है, इसमें हमें अगेन एंगल एक्स वाई एंड जेड वी हैव टू फाइंड देम। ओके, सो हाउ वी विल फाइंड देम? सो यू कैन सी दैट वी हैव 40x एंड 25, ठीक है, एंड दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पे है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। सो 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इसका रीज़न क्या है? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास एंगल्स हैं। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में हमारे पास एंगल्स होते हैं तो उनका सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एक्स प्लस 5 एंड 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x is equal to 180 degree minus 65 degree and we will get x is equal to 115 degree, ठीक है। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ओके, देन वी हैव ओके, अब इसमें और कौन सी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है? एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ये भी तो है, ये वाली, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं और इसमें तो हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आई विल राइट लीनियर पेयर, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं बिकॉज दे आर एडजेसेंट ऑल्सो एंड दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। सो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, वी विल गेट 140 डिग्री। ओके, हमारे पास y की वैल्यू भी निकल गई। ओके, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ठीक है, and again y and z are also making linear pair, we can see. So y plus z is equal to 180 degree, they are making linear pair. So we will get y is 140 degree plus z is equal to 180 degree. Z is 180 degree minus 140 degree and you will get 40 degree. We will get 40 डिग्री वैल्यू ऑफ z। तो इस तरीके से हमने x y z तीनों निकाल लिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसमें भी वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें कुछ मिल जाए। लाइक अगर आप टेक्स्ट बुक में अपने देखें, मैंने थोड़ा सा अनइक्वल सा बनाया, पर अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि x और y हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, बट दे आर नॉट, ठीक है, दे आर नॉट मेकिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल तभी बनेंगे जब x होगा, ठीक है, जब हमारे पास इससे क्रॉस होगा, और यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है। अगर यहाँ एक लाइन होती तो शायद ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन सकते थे, लेकिन अभी ये नहीं बनेंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बहुत ईजी है ये फिल इन द ब्लैंक्स, इनको फटाफट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, ठीक है, जब भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम क्या हो जाता है? 90 डिग्री। ओके, सेकेंड, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। हमने ये बार बार डिस्कस किया और ये पूरी एक्सरसाइज में हमने यही देखा है। ओके, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे सो दे आर, मतलब उनका सम क्या होगा? हमारे पास 180 डिग्री। सो लीनियर पेयर को हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री जो कि एडजेसेंट हो, ठीक है, उस तरीके से हम कह सकते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट यही है, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं सो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, थोड़ा सोचना है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, और वो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मीन्स दैट दे आर हैविंग द सम ऑफ 180 डिग्री, और 180 डिग्री किसका सम होता है? लीनियर पेयर का, क्योंकि वो एडजेसेंट भी है, उनका सम 180 है, सो दे आर लीनियर पेयर। ओके, फिफ्थ पार्ट, if two lines intersect at a point then vertically opposite angles are always equal, right, they are equal. Sixth part, if two lines intersect at a point, अगर दो lines
इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, सो इसमें क्या है कि अगर एक पॉइंट है उसमें हमारे पास दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें मान लीजिए कि जो दो मतलब ये जो पेयर्स हैं, पहली बात तो दो पेयर्स बनेंगे। पेयर्स मीन्स पेयर क्या होता है जिसमें दो एंगल्स होते हैं। सो एक पेयर ये रहा और एक ये छोटा वाला। तो अब मान लीजिए ये हमारे पास एक्यूट है, ठीक है, एक पेयर हमारे पास एक्यूट है, एक्यूट मीन्स लेस देन 90। तो दूसरा क्या बनेगा, ऑब्वियसली दूसरा हमारे पास ऑब्ट्यूज बनेगा जो कि हमारा ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है, तभी तो वो कंप्लीट एंगल बन पाएगा। कंप्लीट हमारे पास ये क्या बनना चाहिए, 360। सो वो 360 तभी बन पाएगा जब हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे, जो दूसरा पेयर होगा वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। ओके Okay, now we have question number 14 which says in the adjoining figure we have this figure and we have to name the following pairs of angle, pair of angles, ठीक है, हमें pair बताने हैं। Okay, first part says obtuse vertically opposite angles. So obtuse means which is greater than 90 degree और वैसे हमें vertically opposite angles बताने हैं, we have to tell that. So we can see A और D, okay, बीच में O है ये, so we can see ए और डी, ये हमारा 90 है, ठीक है, ये हमारा क्या है 90 है और ये 90 से क्या हो गया ग्रेटर, विच मीन्स इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। सो एंगल ए और डी, ठीक है, एंड यू कैन से ए ओ डी एंड बी ओ सी, ठीक है, ए ओ डी एंड बी ओ सी, ठीक है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाएंगे विच आर ऑब्ट्यूज। सो एंगल ए ओ सी सॉरी ए ओ डी ये होगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी प्रॉपर फिगर नहीं बनाई बट ये क्रॉस बन रहा है, ठीक है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको क्रॉस दिखेगा पूरा प्रॉपर, मेरा थोड़ा फिगर में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए। सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये हमारा पेयर हो गया। दूसरा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स जो एक साथ हों एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री उनका सम हो। सो अगर आप देखें एंगल बी ओ ए, ठीक है, बी ओ ए एंड ए ओ ई, ठीक है, ये एडजेसेंट है और इनका जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गए और एडजेसेंट भी हो गए हैं। थर्ड इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो। सो एंगल बी ओ ई, ठीक है, एंगल ई ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी, ठीक है, ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, दोनों 90-90 हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बन गए और इक्वल भी हो गए हैं, ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल हैं। देन वी हैव अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल मीन्स अब दोनों जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब दोनों जो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, जैसे पहले वाले में तो इक्वल थे, तो कौन से ऐसे होंगे, पहली बात तो देखिए सप्लीमेंट्री कौन बनाएगा हमारे पास, सप्लीमेंट्री हमारे पास ये बना रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, एडजेसेंट भी हो जाएंगे। सो वी कैन से एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, अनइक्वल है एंड दे आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और एक और बन सकता है एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी, ठीक है, ये भी बन सकता है, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, या आप पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा ले। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करे विच मीन्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है, वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा एंगल ई ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, ठीक है, एंगल ई ओ डी एंड डी ओ सी। अब ये हमारे पास क्या है, ये दोनों एडजेसेंट तो हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ठीक है, ऐसे और भी हैं हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल वी हैव ए ओ ई, ठीक है, एंगल बी ओ ई एंड ए ओ ई, ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं पर ये हमारे पास लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर वेरी करे मेरे से, तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, आपको जो सा सही लगे आप वो लिख सकते हैं और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपका आंसर डिफरेंट है तो वी कैन टॉक अबाउट दैट। ओके, अब हमने एंगल्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, बट अब हम लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसी लाइंस होती हैं। पहले आया हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऑल्दो आप ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होती तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में कैसे पता लगता, ठीक है। बट थोड़ा सा अब हमें डिटेल में जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, कितने सारे होते हैं, एक्स होते हैं, वाई, ठीक है। ये फ़ैन में भी जो हमारे पास उसके ब्लेड्स होते हैं वो भी हमारे एक तरह से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही तो करते हैं, ठीक है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इसमें ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जहाँ पे हमारी लाइंस इंटरसेक्ट होती है, जिस पॉइंट पर होती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि टू लाइंस हैं, लाइन एल और एम, ठीक है, वो हमारे ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। उन दोनों के पास एक पॉइंट है इन कॉमन, क्योंकि इन दोनों लाइंस में ये पॉइंट आ रहा है तो इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल देंगे। देन वी हैव ट्राई दीज क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ 4 ट्राई दीज क्वेश्चन है, उसको हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास दैट फाइंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वेयर लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो जो राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट हमारे करें, हमारी सीजर है उसको हम अरेंज कर सकते हैं लाइक दैट। हम जो एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो पॉजेज बनाते हैं वो भी हमारे राइट एंगल पे, हमारे जो हैंड्स हैं या फिर जो हमारे लेग्स हैं वो एक तरह से 90 डिग्री एंगल हमारी बॉडी के साथ बनाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था पैटर्न्स हो गए, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, बहुत सारे शेप्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। ओके, देन वी हैव सेकंड इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वर्टिसेस पे उसके, ठीक है, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए हैं। अब इन्होंने कहा है कि ये जो है कौन सा एंगल बनाता है। सो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, ठीक है। सो हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, सो वी विल गेट 60 डिग्री। सो 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 60 डिग्री होता है वर्टिसेस पे एंगल्स का मेजर। थर्ड इज ड्रॉ एनी रेक्टेंगल, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स एट 4 वर्टिसेस मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर अगेन हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसके भी चारों जो वर्टिसेस हैं उसमें हमारा एंगल सेम बनता है, जो कि हमारा क्या है, राइट एंगल विच इज़ 90 डिग्री। ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या वो हमेशा राइट एंगल पर ही करेंगी। सो वी कैन अगेन से आंसर इज़ नो, ठीक है। जब भी दो लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट जैसे कि हमारी ये वाली हो गई, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके की हो गई, ये सब राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल्स भी बनाएंगे। राइट एंगल पर सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस हमारी राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, बाकी सब नहीं करती। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हमने पढ़ा है। ऑल्दो आपको ये पहले से ही पता था, पर मैं चाहती थी कि आपको ये एक बार मैं बता दूँ, ठीक। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।